नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राजीव रंजन में। वो 5 कारण जिसकी वजह से बिहार आज भी भारत का सबसे गरीब राज्य। पहला, द लैक ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉरपोरेट्स, द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉ एंड ऑर्डर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स एंड द पुअर लिटरेसी रेट। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है जिसका पर कैपिटा इनकम महज 5,000 रुपीज पर मंथ है। यानी बिहार का एक इंसान की एवरेज मंथली इनकम ओनली 5,000 रुपीज है। पर क्या आप जानते हैं क्या वजह है बिहार की इस गरीबी का? आइए जानते हैं कुछ बुलेट पॉइंट्स में। पहला, द लैक ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉरपोरेट्स। बिहार के युवाओं के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर डिपेंडेंट है। उनके पास प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज नहीं है क्योंकि प्राइवेट कंपनियां जैसे रिलायंस, टाटा, अडानी, इनकी कोई भी बड़ी कंपनियां बिहार में निवेश नहीं करती। कई अन्य कंपनियां जैसे HUL, PNG, डाबर, ITC एवं कई अन्य IT फॉर्म्स भी बिहार में नहीं है। अगर हम इंडस्ट्रीज की बात कर लें या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात कर लें, कोई बॉटलिंग प्लांट्स भी बिहार में नहीं है, शुगर मिल भी नहीं है, जूट मिल भी नहीं है, कॉटन मिल भी नहीं, लेदर इंडस्ट्रीज भी नहीं है। ऐसे कोई भी बड़ी इंडस्ट्रीज बिहार के अंदर नहीं है। युवाओं को मौका अवसर ना मिलने की वजह से वहां पे गरीबी बढ़ती जा रही। लेकिन जरा सोचिए कि आखिर क्या वजह है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार के पड़ोसी राज्य वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन सब राज्यों में निवेश करती है, लेकिन बिहार में निवेश नहीं करती। दोस्तों, इसके खास वजह है जो हमारा दूसरा बुलेट पॉइंट है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉ एंड ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात कर लें रोड नेटवर्क की, रेलवे नेटवर्क की, वाटरवेज की या 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, लैंड एक्विजिशन की, ये सब बिहार में नहीं है, या कहें तो उतनी स्ट्रांग सिचुएशन में नहीं है, एक बिजनेस फ्रेंडली सिचुएशन में नहीं है। आपने रैंसम सुना होगा, बिहार उससे भली भांति परिचित है और आज भी उससे मुक्ति नहीं मिली। ऐसे लॉ एंड ऑर्डर के साथ कौन सा बिजनेस उस राज्य में निवेश करेगा? सो लॉ एंड ऑर्डर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन क्या आपने सोचा कि आखिर इतने सालों से बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर या लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं ठीक हो रहा? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही? इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है और इसकी वजह है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। जी हां, ये रोड नेटवर्क्स, रेल नेटवर्क्स या लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना गवर्नमेंट का काम है। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट जब तक डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करेगी, जब तक वो स्टेबल ना हो। देखा गया है कि पिछले 15-20 सालों में गवर्नमेंट अपनी एग्जिस्टेंस और स्टेबिलिटी पे ही फोकस करती रह जाती है, बजाय कि वो जनता के डेवलपमेंट एजेंडा पे काम कर सके। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एक मेजोरिटी में नहीं आती, जोड़ तोड़ की सरकार बनती है, तो वो अपनी एग्जिस्टेंस पे फोकस करती है, लोगों के डेवलपमेंट पे फोकस नहीं कर पाती। पर क्या आपने कभी सोचा कि पिछले कुछ वर्षों से बिहार के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या सिंगल मैंडेट वाली पार्टी क्यों नहीं जीत रही है? आखिर क्या वजह है? क्यों दो स्ट्रांग पार्टियां आ जाती है, कंप्लीट मैंडेट वाली पार्टी क्यों नहीं आती, जैसे यूपी में आई थी या फिर जैसे देश में आई थी? दोस्तों, इसकी भी एक खास बड़ी वजह है और वो है कास्ट पॉलिटिक्स। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आपने ये भी सुना होगा कि बिहार में कास्ट काफी डीप रूटेड है। दोस्तों, आगे आपको वीडियो में बताएंगे कि बिहार से कास्ट सिस्टम क्यों डीप रूटेड है और बिहार से कास्ट सिस्टम क्यों नहीं जा रहा है। लेकिन फिलहाल आप जानिए कि कास्ट सिस्टम की वजह से भी बिहार में कोई सिंगल मैंडेट वाली पार्टी नहीं बन पाती, इस वजह से वो डेवलपमेंट पे भी फोकस नहीं कर पाती।
बिहार के कई अन्य जो कास्ट, कई अन्य जातियां मिलकर के यूनियन बना लिया और वो कास्ट बेस्ड एजेंडे पे ही पार्टियों को वोटिंग करती है और उस हिसाब से कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं आती, बिकॉज ये ग्रुप ऑफ कास्ट्स भी आपस में डिवाइडेड है और डिफरेंट डिफरेंट यूनियन क्रिएट। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बिहार के विकास में बहुत बड़ा रोड़ा बना हुआ है। लेकिन ये सोचने वाली बात है, या आप भी सोचते होंगे कि आखिर बिहार में इतना कास्ट सिस्टम क्यों है, या फिर क्यों नहीं हटता कास्ट सिस्टम। दोस्तों, इसकी बड़ी ही खास वजह है, दैट इज पुअर लिटरेसी रेट। जी हाँ दोस्तों, आपको हैरानी होगी ये सुनकर कि मैं क्या बोल रहा हूं। बिहार जो गौतम बुद्ध की धरती है, बिहार जो चाणक्य की धरती है, बिहार आईएएस और आईपीएस की धरती है, बिहार गुरु गोविंद सिंह गुरुओं की धरती रहा है, वहां पुअर लिटरेसी रेट कैसे हो गया। दोस्तों, आप आंकड़ा उठाकर देखिए, आज भी बिहार के लगभग 40% लोग इलिटरेट है, 50% महिलाएं अशिक्षित है और जो बाकी के 50% लिटरेट है उसमें से कुछ परसेंट लोग ओनली लिटरेट है, दे आर नॉट हाईली एजुकेटेड एंड दिस इज द रीजन कि दे आर नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर देम। जब उनको अपने लीडर सिलेक्शन की टाइम आती है तो ये लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उनके लिए सही क्या है। कोई आता है तो कोई पैसे के लालच दे देता है, ये उसके तरफ चले जाते हैं। कोई 5 किलो अनाज का लालच दे देता है, वो उसके तरफ चले जाते हैं। कोई कास्ट का प्रोपोगेंडा लेकर आता है तो वो उसके तरफ चले जाते हैं। दे आर नॉट एबल टू टेक द सेल्फ डिसीजन व्हाट इज राइट फॉर देम, व्हाट इज राइट फॉर देम देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर। उनके बच्चों के भविष्य के लिए क्या सही है, ये सक्षम नहीं है ये डिसाइड कर पाने में। दोस्तों, यही वजह है कि अलग अलग पार्टियां गठबंधन कर कर सरकार बनाती है। सो दोस्तों, पुअर लिटरेसी रेट भी यहां के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा बाधा है। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक वो खुद का डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तब तक वो बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाएंगे। जब वो खुद अकाउंटेबल नहीं बन पाएंगे तो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ डिटेल्स थे जो बिहार के गरीबी के बारे में हमने जुटाए थे। आप कमेंट में जरूर राय दीजिएगा कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं इससे कैसे ओवरकम किया जा सकता है। बिहार के पास असीमित क्षमता है, यंग पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है ग्रो करने की, डेवलप करने की। बस जरूरत है एक सही एजेंडे के साथ, सही माइंडसेट के साथ राइट डायरेक्शन में काम करना। लोगों को अकाउंटेबल होना होगा और वहां के गवर्नमेंट को भी अकाउंटेबल बनाना होगा। दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि बिहार अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, किसमें कैसे ग्रो कर सकता है। हम आपको यह भी बताएंगे कि एक बेहतर लीडर की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, अपने लीडर चुनते हुए सही डिसीजन आप कैसे ले सकते हैं, एक लीडर में क्या क्या क्वालिटीज होते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।